गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नया टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पास दो चीज इसमें पढ़ेंगे हम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे और पैरामेट्रिक टेस्ट भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही दो पॉइंट पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट और नो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किससे अटैच है? पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामेट्रिक टेस्ट से, और पैरामेट्रिक टेस्ट फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो मैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं, फिर पैरामेट्रिक टेस्ट और फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करना है ना। तो हमारे पास तीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, एक काई स्क्वायर, एक टी और एक एफ। काई स्क्वायर, टी एंड एफ। अभी तक हमने पढ़े थे वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन थे? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और तीसरे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह हैं। अभी बात बता रहा है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, हमने कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी निकाली। बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ये सब कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन सैंपल या सैम्पलिंग। दिस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, है ना। दिस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, डेटा लेंगे और डेटा को हम डिवाइड करेंगे, हैं, कितने, जैसे हमने 100 का डेटा लिया है, उनमें से रिपीट फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तीन तरह के होते हैं एक डेटा के, इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कैसे होता है? डेटा को हम डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। सुना होगा, थोड़ा थोड़ा सुना। उसको अपन इस, जब अपन ये दोनों काम कर लेंगे, कौन से, जब ये वाली काम कर लेंगे, कौन सा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन शुरू करा दूंगा आपको एक बार, है ना। जो आपके शुरू का है, मीन, मोड, मीडियन, है ना, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब किसका पार्ट है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बेसिकली बेस है अपना, है ना। उसको अपन स्टार्ट करा देंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डाल लिया। तो होता क्या है? पहला क्वेश्चन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे हम बात करें x1, x2, xn, क्या है? रैंडम वेरिएबल। p1, p2, pn क्या है? प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट है क्या बात? ऐसा अपन करते हैं क्या? रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये वाली बात करेक्ट हमने पढ़ा है। लिखो, लेट
population have n units. Let's population have capital N units. Correct है? We draw n k samples. K we draw k samples. हमने क्या किया, इस पॉपुलेशन में से कितने सैंपल निकाले, के सैंपल। बात मेरी समझ में आ रही है आपकी? मान लीजिए मेरे पास 100 यूनिट है या 1000 यूनिट है, मैंने एक 10 यूनिट का एक सैंपल निकाल लिया, निकाल सकते हैं। फिर कोई दूसरा 10 यूनिट का सैंपल निकाल लिया, ऐसे कितने सैंपल निकाले, के सैंपल। मान लीजिए मैं कहता हूं 20 सैंपल निकाले, निकल के आ सकते हैं। इन सब में यूनिट अलग अलग होंगी या सेम होंगी? सभी में सेम होंगी? नहीं, एक आध रिपीट हो सकती है, पर सब कुछ ज्यादातर यूनिट है, कुछ यूनिट रिपीट हो सकती हैं पर डिफरेंट होंगे। हमने इसके मीन और वेरिएंस निकाले हर सैंपल के। क्या निकाले? मीन। इनको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? हमने क्या निकाले, हर सैंपल की स्टैटिस्टिक्स निकाली। तो कितनी स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे मुझे? 20। कितनी मिल जाएंगी? T1 T2 T20। इनको क्या बोल रहे हैं हम? स्टैटिस्टिक्स। कहां से मिली है ये? जो सैंपल से मिलता है उसको क्या कहते हैं हम? स्टैटिस्टिक्स। सैंपल से जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। इन स्टैटिस्टिक्स को मैं मान लूं एज ए रैंडम वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स को क्या मान लें? और इस रैंडम वेरिएबल का क्या निकाल दूं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी कुछ कुछ बात समझ में आई आपकी? मैं सोचता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। हमारे पास पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन में से कितने सैंपल निकाले? के। ईच सैंपल से हमने क्या जनरेट की? स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स कैसे बिहेव कर रही है? लाइक ए, we consider statistics as a random variable, then distribution of statistics is called sampling distribution। बात क्लियर है? लिखो, let population have capital N units, okay, we draw k sample, each sample comma each sample we generate comma लगा we generate each sample we generate a statistics। कितनी स्टैटिस्टिक्स जनरेट करी हमने? बी ईच सैंपल भी जनरेट ए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या नाम दोगे? T1 T2। ईच सैंपल भी जनरेट ए स्टैटिस्टिक्स सच दैट, क्या नाम दें? T1 T2 Tk। ईच सैंपल जनरेट ए स्टैटिस्टिक्स such that T1 T2 these statistics use as a random variable, use as a random variable, use as a random variable। Statistics is used as a random variable, use as a random variable। लिखो
then distribution of T1, T2, T3, Tk are called sampling distribution. T1, T2, T3, Tk is called sampling distribution. T1, T2, T3 के are called sampling distribution. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कितने डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सैम्पलिंग के? 3. कौन कौन से? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और तीसरा एफ डिस्ट्रीब्यूशन. पहले अपन करते हैं काई स्क्वायर. देखो, इट इज गिवन बाई कार्ल पियर्सन. इट इज गिवन बाई कार्ल पियर्सन. काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? इसको हम चाई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चाई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. कोई काई बोलता है, कोई चाई बोलता है. होता क्या है ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, है ना? एक्स हमारा कैसा वेरिएबल है? कैसा वेरिएबल है ये? नॉर्मल. एक्स नॉर्मल है. ये क्या होता है? जेड. क्या होता है जेड? स्टैंडर्ड नॉर्मल. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड नॉर्मल. सही है क्या? बात सही है? यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं. किसका? हाँ, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मीन है और वो वेरिएंस है. यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या हो गया ये? फॉलोज विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या हुई? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज काई स्क्वायर वेरिएट. सही है? लिखो, नोट करो. हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल ले रहे हैं हम. एक्स एक वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. एक ही वेरिएबल ले रहे हैं. एक से ज्यादा वेरिएबल लेंगे तो फिर उसी अनुसार चेंज होता जाएगा.
हाँ, नहीं, अलग अलग पैरामीटर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। नॉर्मल में मीन एंड वेरिएंस है। बायनोमियल लें तो क्या करोगे आप? ये मीन वेरिएंस नहीं है, पैरामीटर है। पॉइजन लोगे तो क्या लिखोगे? लैम्डा। इसमें मीन वेरिएंस है ये मीन वेरिएंस है। लैम्डा ही मीन है और वेरिएंस भी लैम्डा है। होता है। नेगेटिव बायनोमियल लिखो तो क्या लिखो? आर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है। लिखो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट is known as chi-square variate with 1 degree of freedom, with 1 degree of freedom. क्लियर? अब मैं आगे बात करते हैं। लेट x1 x2 xn are n normal variate with mean, ऐसे लिख दो इसको, नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू आई सिग्मा आई स्क्वायर, आई गोज टू 1 to n। सही है क्या बात? इनका मैं जेड आई बनाऊं तो क्या लिखूंगा? जेड आई बनाऊं तो क्या लिखूंगा? हेलो, कुछ कह रहा है कि मानसी? नहीं नहीं सर, आ रही है आवाज, सही है प्रॉपर। आ रही है सही? हाँ प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत जेड आई क्या होता है? एक्स आई माइनस म्यू आई अपॉन, सही है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। ऐसे में इसका स्क्वायर निकाल दूं, स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा? ऐसे करें, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, कहां तक? जेड एन, कितने हमारे पास? एन। सबका स्क्वायर करूं और जोड़ दूं तो इसको लिखते हैं ऐसे, समेसन आई गोज टू 1 to जेड आई स्क्वायर। इसको क्या, इसका क्या मतलब है? समेसन आई गोज टू 1 to n एक्स आई माइनस पॉन सिग्मा आई का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? तो लिखो, इसको उतारो फिर नीचे लिखो इसके। आप पे भी स्टेट रही थी क्या ग्रेजुएशन में? आप पे भी रही थी स्टेटिस्टिक्स? फर्स्ट ईयर में पढ़े थे? तीनों साल थी नहीं? काईटी ऐप कब पढ़े थे? फोर्थ सेम में। सेम था या ईयर थी?
क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो क्या लिखोगे? काई स्क्वायर के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज, क्या लिखोगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज chi square variate with n degree of freedom. Is known as chi square variate with कितनी? n degree of freedom. लिख लिया? अब देखो तो काई स्क्वायर क्या कहा अपन ने? समेशन आई गोज टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई का square। ये कितने डालूं इसको? विद एन माइनस वन। देखो एक डिफरेंस बता रहा हूं, ये कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिले समेशन एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का, तो कितनी होगी? एन, जितनी यहाँ पे लिखा है। यदि ऐसे लिखा है काई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो कितनी होगी? एन माइनस वन। या यदि एक्स बार लिखा है तो एन माइनस वन लिखेगी, और म्यू लिखा है तो एन। हमारे पास मान लीजिए म्यू अननोन है, तो किससे अनुमानित किया उसको? एस्टिमेट किससे किया? एक्स बार से। किससे किया? एस्टिमेट किया म्यू को एक्स बार से। जब एस्टिमेट करेंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां कभी जब एक्स बार दिखे तो यहां क्या लगाओगे? एन माइनस। यहां म्यू लिखा हो तो एन। आप ये कंफ्यूजन हो गए, कई बार वो एन लिख रहा है, कई बार एन माइनस वन लिख रहा है। तो कहाँ एन माइनस वन लिखेगा? जहां एक्स बार यूज करेगा वहां एन माइनस वन लिखेगा, जब म्यू यूज करेगा वहां एन लिखेगा। क्लियर है? क्यों कम की? क्योंकि हमारा म्यू अननोन था, अननोन करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन वहां यूज हो गई एस्टिमेट करने के लिए। वन ऑब्जर्वेशन यूज टू एस्टिमेट दी म्यू। क्लियर? तो ये अपने आगे हम बात करते हैं, है ना? इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं, एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये भी किसके बराबर है? एन माइनस वन। एस स्क्वायर क्या है? सैंपल वेरिएंस। क्या बोलते हैं एस स्क्वायर को? सैंपल वेरिएंस। इसको बोलते हैं एस स्क्वायर। क्या है आपका? सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस। ठीक है, लिखो। इस बार आपके सिलेबस में है ये? नहीं है ये?
अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर। देखो ये random variable x is said to be chi-square. A random variable x is said to be chi-square if its PDF is given by। ऐसे लिखते हैं इसको, chi-square 1/2 की पावर n/2 गामा n/2 है e की पावर माइनस chi-square/2 chi-square की पावर n/2 माइनस 1। ये क्या है? पीडीएफ किसका? chi-square का। कहां से कहां तक है इसकी लिमिट? 0 से इनफाइनाइट। देखिए x follows gamma distribution with a lambda। x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? गामा ए और लैम्डा। कैसे लिखोगे अपन? पीडीएफ कैसे लिखेंगे? ए की पावर गामा ए एक्स और एक्स की पावर लैम्डा माइनस। सही है। अब इसमें कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है क्या? यदि ए की जगह तो क्या रख दें हम? ठीक है। लैम्डा की जगह क्या रख दें? ए की जगह तो क्या रख दें? 1/2। गामा की जगह λ2 और एक्स की जगह काई स्क्वायर। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाएगा? काई स्क्वायर में। लिखो किस में बदल जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, यदि इफ ए इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू n/2 एक्स बराबर काई स्क्वायर देन गामा डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसे जाके घर पर रिपीट करते हो कि नहीं करते? एक बार तो फिर नहीं करते? रोज करते ना? नहीं करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। देखो x follows chi स्क्वायर विद लैम्डा n/2 है ना? आपसे पूछा जाए x/2 क्या होगा? x/2 क्या होगा? तो x/2 गामा होगा विद n/2।
क्या होगा, गामा एन बाई टू। कैसे होगा देखो, यहाँ हमारा टाई स्क्वायर है, क्या है, 12 अपॉन यही है, इसका मतलब होता है जैसे मेरी पहले ही बात हुई है, इसको तो क्या मान लेते हैं हम, 1, और इसको मान लेते हैं एन बाई टू। तो ए की वैल्यू क्या ले ली, 1, ए की वैल्यू 1, ये आपकी 1 ले ली, यहाँ क्या ले ली, 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, इसको ऐसे लेंगे अपन बाई, है ना, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो बाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा, गामा निकल के आएगा, क्या निकल गया, 1 और एन बाई टू। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्या कर पाएंगे, पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, डी बाई बाई डी एक्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स बाई टू। हमारे पास क्या है, ये है। अब मान लीजिए मैं, ये हमारा एक्स है बेसिकली, सही है। अब मुझे किसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वाई का। तो वाई का निकालने के लिए क्या करें, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दें, 2 वाई, एक्स की जगह 2 वाई, और डी एक्स की जगह क्या रख दें, 2 2 dy। तो रखो, 1/2 की पावर गामा एन बाई टू। इस एक्स की जगह क्या रख दें, अपॉन 2, और 2 वाई की पावर एन बाई टू माइनस 1 इंटू 2। सही है, यहाँ क्या है बेसिकली, डी एक्स। अब क्या, अब देखो क्या रह गया, इससे तो ये कैंसिल, यहाँ ये 2 की पावर एन, यहाँ क्या लोगे, 2 की पावर एन बाई टू माइनस 1, और इंटू 2, एक प्लस हो जाएगा, तो ये 2 वाई से 2 वाई कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, एन बाई टू ई की पावर और वाई की पावर और डी वाई। ये क्या हुआ, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसका ए की वैल्यू कितनी हुई, 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई, एन बाई टू। तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हुआ, गामा। ऐसे हुआ, है ना, ऐसे डायरेक्ट निकाल के चेंज करना पड़ता है एक वेरिएबल से दूसरे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना। इसको भी बताऊंगा एक बार, एक दिन एक लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन।
यहाँ क्या है, क्या लिखोगे, dx की जगह क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ dx करोगे ना तो यहाँ क्या लिखोगे, 2dy। तो dx की जगह क्या रख दी वैल्यू, अरे अब मैं ऐसे लिखूं, y बराबर 1/2x, ऐसे लिख सकता हूँ। dy बाई dx बराबर क्या लिखोगे, लिखोगे, या dy बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो मैंने ये dx की जगह क्या लिख दिया, ऐसे। हाँ तो इसको, मान लो इसको मैं ओपन करूं, तो 2 की पावर n/2 प्लस क्या रह गया, 2 की पावर n/2, और 2 की पावर n/2 वहां है, कैंसिल हो गए, हो गए। ये तो एक वेरिएबल है। हाँ वो, हाँ कौन सा, हाँ नहीं, वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे किसी से कुछ नहीं होता। वो जो स्पेशल चेंज होके आ रहा है वही अपन लिख रहे हैं, कर तो कुछ भी सकते हैं, हैं? पर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जो चेंज होने के बाद नया एक जनरेट फॉर्म आ रही है, वो पर्टिकुलर फॉर्म आ रही है, ऐसे जनरल फॉर्म नहीं आ रही। कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं कि इसको ये कर लें तो कुछ भी आएगा, ऐसे नहीं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, यदि हम चेंज करें तो एक हमारे पास एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिले, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। हाँ तो आपस में रिलेशन था ना, हमने जब अपन गामा पढ़ रहे थे तो मैं काई स्क्वायर पढ़ा था ना अपन ने, एक दूसरे से पढ़ते। अगली, यदि मैं आपसे कहूं काई स्क्वायर का मीन, मीन मीन निकालो तो क्या होता है, एन, है ना, और वेरिएंस है 2n। वेरिएंस का मतलब म्यू 2, म्यू 3 है 8n, और म्यू 4 है 12n² प्लस 48n, 12n² प्लस 48n। इसका क्या मतलब हुआ, मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन हुआ, कौन सा बड़ा हुआ, मीन बड़ा हुआ है वेरिएंस, क्या लिखेंगे, मीन इज ऑलवेज लेस देन वेरिएंस, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज लेस देन वेरिएंस। ऐसा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मिला हमें, नेगेटिव बायनोमियल में। कहाँ मिला, नेगेटिव बायनोमियल में मिला। नेगेटिव बायनोमियल मीन इज ऑलवेज लेस देन variance. In binomial distribution, mean is always greater than variance. Mean is always greater than variance. ऐसी सिचुएशन हमें नेगेटिव बायनोमियल में मिली। ओके, अगला लिखें, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं अपन, बीटा 1 क्या होता है, म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 लिखो।
क्या आ जाएगा 8y/n। फिर क्या निकालते हैं हम, गामा वन क्या होता है √β1। तो क्या आ गया 2√2 ऐसे लिख दें 2√2/n। n कभी भी नेगेटिव होगा क्या, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी है। n इज ऑलवेज क्या लिखोगे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन 0 हो तो क्या कहोगे, हाँ। तो काई स्क्वायर कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, काई स्क्वायर कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। सही है। छठा कर्टोसिस। क्या निकालू β2 क्या होता है μ4 क्या लिखो 12n² प्लस अपॉन क्या लिख दें फोर्टी एट एन है, 14n नहीं 48 है। हम्म? क्या निकालते हैं अपन, क्या रह गया n पॉजिटिव है तो क्या कहोगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोपर्टिक, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोपर्टिक। अगला लिखो सेवंथ एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी x follows chi-square with n1 degrees of freedom, y follows chi-square with n2 degrees of freedom, then x plus y follows chi-square with n2। हाँ, देखिए यदि हमारे पास बहुत सारे हों तो उनका सम भी क्या होगा, ऐसे कहे
एक्स आई फॉलोज काई स्क्वायर विद एन आई, क्या कहेगा? तो एक्स वन, एक्स टू, मान लीजिए एक्स के, एक्स आई फॉलोज काई स्क्वायर विद समेशन एन आई, समेशन एन आई जुड़ जाएंगे सारी की सारी, है ना। देखो एक प्रॉपर्टी और लिखो, एक्स माइनस वाई फॉलोज काई स्क्वायर विद एन वन माइनस एन टू। अब एक चीज बताना चाह रहा था कि ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये इसका सम होगा या नहीं होगा। हुँ? तो अगली प्रॉपर्टी से मैं प्रूव कर रहा हूं इसको एक बार। हम उसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या निकालते हैं, एम जी एफ, एक्स फॉलोज काई स्क्वायर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी एम जी एफ क्या है, गामा की एम जी एफ क्या है, गामा की एम जी एफ थी 1 - t/a। हमने ए की वैल्यू क्या मानी यहाँ पर, ए की वैल्यू मानी 1/2, ए की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू n/2। तो इसकी एमजीएफ क्या है, 1 - 2t, तो क्या है एमजीएफ, 1 - 2t n/2। अब देखो इसको ऐसे देखते हैं, पिछले वाले जो मैं बताना चाह रहा था आपसे, एक्स की कहीं साइड में लिख के करिए, है ना। एक्स कितने में है, n1, वाई कितने में है, n2। एक्स की एमजीएफ क्या होगी, 1 - 2t n1/2। इसकी क्या होगी, -n2/, ठीक है। इन दोनों के जोड़ की एमजीएफ, इसको ऐसे लिखते हैं, ये एमजीएफ की प्रॉपर्टी है? देखो इसको क्या लिखा, n1/2t n2/, क्या लिख दूं, n2। ये एमजीएफ है किसकी, काई स्क्वायर की, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। यदि ये एमजीएफ निकल के आ जाए उस डिस्ट्रीब्यूशन की तो एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, और नहीं निकल के आए तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। अब हम x - y की निकाल के देखें क्या आती है क्या। क्या लिखूं मैं, x - y की लिखूंगा तो एम एक्स टी, यही है ना। तो एम एक्स टी एम वाई माइनस टी,
ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखूं? 2t की पावर माइनस, और ये क्या हो गया? हाँ, तो ये क्या नहीं रही, तो वो अपन ने गलत लिखा है। अपन ने ये का स्क्वायर नहीं होती, है ना। x माइनस वाई की mgf का स्क्वायर नहीं होती। क्लियर? मेरी बात समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है कि यदि mgf आ जाए तो फॉलो करेगी, और mgf नहीं आए तो फॉलो नहीं करेगी। अब जो अगली एक इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछ रहे हैं बार बार, x follows chi square with y follows chi square with degree, x plus y follows chi square with x upon x plus y, conditional distribution of x given x plus y follows beta 1 n1/2 और n2/2। अपन ने पहले ही पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा था? गामा में पढ़ा। और x अपॉन y फॉलोज β2 n1/2, और एक को मैं प्रूव करा रहा हूं, एक को आपको प्रूव करना है। वैसे तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा होता है ना, पर मैं प्रूव करा रहा हूं। लेट, इसको मान लिया मैंने u, x अपॉन x प्लस वाई, क्या मान लिया? u। और इसको मान लिया z। डिस्ट्रीब्यूशन किसका चाहिए मुझे? x अपॉन x प्लस वाई का है। मुझे प्रूव करना है कि u का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीटा 1 है। जब कभी भी ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे x बराबर क्या लिख सकते हैं? यू जेड लिख सकते हैं। इसकी जगह यहां क्या लिख लिया? जेड, तो क्या हो गया? यू जेड। वाई बराबर क्या हुआ? जेड माइनस, इसको एक्स को इधर लिया होगा, क्या जाएगा? जेड माइनस यू जेड, जेड 1 माइनस, सही है कि बात? करेक्ट है क्या? एक्स बराबर यू जेड और वाई बराबर यू जेड, है ना। अपन एक, यदि मैं आपसे कहूं एक, जिसको बोलते हैं जैकोबियन, क्या बोलते हैं? जैकोबियन। जैकोबियन लगाते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करते समय, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करते समय। तो क्या करते हैं जैकोबियन? एक्स को यू में चेंज किया, वाई को भी यू में चेंज किया, एक्स को जेड में चेंज किया और वाई को जेड में चेंज किया। दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। एक्स को यू में किया, वाई को यू में किया, एक्स को जेड में किया, वाई को जेड में किया। क्या हुआ?
एक्स को यू में किया तो क्या आ गया, जेड आ गया। इसको किया तो वाई को यू में किया तो माइनस जेड, एक्स को यू और इसको 1 - वैल्यू निकालो तो क्या आ गया, जेड जेड यू प्लस क्या रह गया, जेड। क्या आ गया, जेड। हमें पीडीएफ चाहिए यू और जेड का। एक बार एक्स वाई का पीडीएफ लिखें और जैकोबियन से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स वाई का पीडीएफ लिखें और जैकोबियन से मल्टीप्लाई करें। एक्स और वाई का पीडीएफ क्या है, एक्स क्या है, काई स्क्वायर, और वाई भी क्या है, काई स्क्वायर। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो एक्स को लिखूं 2 की पावर गामा n/2 e⁻ x/2 x⁻⁻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 ⁻
ऐसे ही 1/2 गामा n/2 y/2 और y की पावर इंटू 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 जेड, या इंटू जैकोबियन ही लिख लीजिए। यहां तक एक बार लिखिए, फिर अपन बात करते। देखो, एफ ऑफ यू जेड 1/2 की पावर n1 प्लस n2y गामा n1/2 गामा। सही है, पहली लाइन में आ गई है ना। ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह यू और जेड क्या है, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखूं, और यू जेड की पावर, ठीक है। ऐसे ही बाई की जगह क्या लिख दूं, Z1 और Z1 - U की पावर n/2 - 1 इंटू जेड। यू की टर्म को एक साइड कर लीजिए, जेड की टर्म को एक साइड कर लीजिए। ये वाली टर्म तो यूं भी रह गई। यू कहाँ है,
इसको और इसको प्लस करिए, हैं क्या आ जाएगा, यू जेड बाई टू माइनस जेड बाई टू प्लस, सही है, क्या कैंसिल हो गया, है यू की पावर एन वन बाई टू माइनस वन, वन माइनस यू की पावर, क्या लिखो, एन टू माइनस टू माइनस वन, जेड की पावर माइनस वन, और एन टू टू माइनस वन और प्लस वन। देखो ये ई की पावर है, ये मैंने जोड़ दी दोनों, ऐड की दोनों, यहां से और यहां से, तो ये ऐड करने के बाद ये रिमेनिंग रहा, u की पावर है वो ये आ गई, और यहाँ वन माइनस यू की पावर है वो ये आ गई। z की पावर यहाँ कितनी है, ये एन वन प्लस बाई टू माइनस वन, यहाँ z की पावर कितनी है, एन टू बाई टू माइनस वन और प्लस वन, तो क्या बचा, अब मैं इसको फाइनल कर रहा हूं, ये तो सेम रही, ई की पावर माइनस जेड बाई टू एंड जेड की पावर एन वन प्लस एन टू बाई टू माइनस, सही है, और u की पावर एन बाई टू माइनस वन और वन माइनस यू की पावर, ये हमारा किसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सही है, मुझे किसका चाहिए, ये क्या है, u, ये क्या है, सही है, तो u का चाहिए, तो जब जॉइंट दे रखा हो और एक का चाहिए तो क्या बोलते हैं उसको हम, मार्जिनल, तो क्या लिखें, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u, कैसे निकालते हैं, जेड, जेड क्या है, जेड क्या है, का स्क्वायर का जोड़, का स्क्वायर की लिमिट क्या होगी, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट, एफ यू जेड और डी जेड, जिसके निकालते हैं उसका, यू का निकाल रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट किसके है, जेड में, इंटीग्रेट जेड में करते हैं, और यदि जेड का निकालता है तो यू के रिस्पेक्ट, इसको करो एक बार, लिखो, निकालो क्या है,
क्या करेंगे अपन, ये वैल्यू तो सेम ले ली, 2 की पावर n/2 n1/2 और ठीक है, u की टर्म बाहर निकाल दें, इंटीग्रेट किस पे कर दें, e की पावर ये वाली जो चीज, ये वाला इंटीग्रेशन है, ये कोई कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा, कौन सा, गामा e की पावर -ax, इसके ऊपर पावर, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, होती है नहीं होती, तो इसको क्या लिख दूं मैं, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या लिखें, गामा n1 n2/2 1/2 की पावर n1 + n2/2 लिखो। नोट कर लिया, ऐसे लिखें इसको, f(u), u की पावर n/1/-1 1 माइनस u की पावर, ऐसे ही है, सेम लिखा हुआ है, उल्टा कहाँ हुआ, यही तो था, 1/2 की पावर, हाँ, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीटा n1/2 n2/2, इसको और इसको मिला के बीटा को ऐसे ही जोड़ते हैं, u की पावर n1/2 -1 1 माइनस u की पावर n2/2 -1, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे लिखते हैं, बीटा mn x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1, ये बीटा फर्स्ट काइंड का पीडीएफ है। तो ये यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, बीटा फर्स्ट काइंड,
ऐसे यदि आप एक्स अपॉन वाई का निकालोगे, एक्स वाई को यूं मान लेना, वाई को जेड मान लेना, जो सेकंड प्रूफ बता रहा हूं, एक्स वाई को क्या मानना, यू, वाई को जेड। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू जेड, वाई, वाई बराबर जेड। अपने पास एफ और एक्स का है, जॉइंट पीडीएफ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एक यू और जेड का पीडीएफ निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, एक्स का वाई का पीडीएफ और जैकोबियन से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैकोबियन कैसे निकालोगे, एक्स को यू के रेस्पेक्ट में चेंज करोगे और एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, वाई को यू के रेस्पेक्ट में करोगे और वाई को जेड के रेस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जैकोबियन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जब एक्स, एक्स की जगह यू जेड रख दोगे और वाई की जगह जेड रख दोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसका चाहिए पीडीएफ, लास्ट में मार्जिनल निकालोगे यू का, वो क्या आना चाहिए, बीटा टू। कैसे आएगा वो, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, जैसे अभी आया ना, उसकी जगह क्या आएगा, ऐसे आएगा ये पीडीएफ। ये करके देखना घर पर, सेकंड वाला करके देखना, करोगे तो क्लियर होगा कि हमने क्या किया है, नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगा। ये मैंने बता तो दिया, पर अभी भी आपको सिर्फ 25% ही समझ में आया है कि मैंने क्या किया है। सही कह रहा हूं ना, 100% कब आएगा, जब आप दोबारा इसको कर लोगे दूसरे वाले को, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या किया है मैंने। और लिखिए एक प्रॉपर्टी, एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, इसका मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मली होगा, जिसका मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा। ठीक है, मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा। सेकेंड, एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, यानी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो मैंने लिखा है आपको, है लिखा है। तीसरा, एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। तो आपसे पूछता है कि एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान रखें। एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर, एस स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर। ये तीनों याद रखेंगे, प्रॉपर्टी की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो एक्स बार का क्या होगा,
काई स्क्वायर का क्या होगा, और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। एक और चीज लिखिए, एक और लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। पहला, टू टेस्ट दी टू टेस्ट दी टू टेस्ट दी specified value of population variance, to test the specified value of population variance, to test the specified value of population variance। ये हम टेस्टिंग में करेंगे ये सारी कहानी। सेकंड, to test the goodness of fit, to test the goodness of fit। थर्ड, to test the independent of, to test the independent of attribute। लिखो, to test the equality of, या to test the homogeneity of several population variance, to test the homogeneity of several population variance। पांचवा, to test the homogeneity of several correlation coefficient। एक और लिखो, एक अलग लिख लो। कितनी लिख लिया आपने? नहीं, ये कितनी लिख ली प्रॉपर्टी? तो अब लिख लो मोड, मोड है n-2, मोड है n-2। करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है? क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या लिख लोगे? ठीक है, ये अपन ने आज बात की काई स्क्वायर की, कल बात करते हैं टी और एफ की, है ना। हाँ, सिंगल है, बाई मोड नहीं, डबल नहीं होते, सिंगल मोड ही होता है इसमें, है ना। एक प्रॉपर्टी और लिखिए लास्ट, इफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है? 14।
if n is large, यानी n tends to infinite. chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखोगे? टेंस टू कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सारे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में बदल जाते हैं एन टेंस टू इन्फिनाइट पे. ऑल डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ऑल डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT.